वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, सारे कॉइन्स के बारे में अपडेट लेंगे, बिटकॉइन के बारे में, इथीरियम के बारे में और स्पेशली लूना के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ लूना को लेके अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। और क्या यहाँ पे लूना रिकवरी की तैयारी कर रही है, क्या एक अच्छी रिकवरी लूना दिखा सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सारी अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अगर हम क्रिप्टो मार्केट को अगर आज देखें, यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो 1.26 ट्रिलियन डॉलर पे फिर से आ चुके हैं। और जैसा कि मार्केट नीचे जाएगा, हमने आपको कहा था कि मार्केट अभी नीचे और भी जाएगा, बहुत नीचे अभी मार्केट आपको दिखने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। तो 3.8% जो है पूरा ग्लोबली मार्केट डाउन है और 29,400 पे आ चुका है तो बिटकॉइन के फिर से वही लेवल आ चुके हैं। तो एक जो पंप था मार्केट ने दिखाया, बिटकॉइन 30 पे आया, फिर से 26 27 से। और बिटकॉइन के लेवल अगर आप देखेंगे लास्ट 24 आवर के अंदर 30 तक, बिल्कुल 30 के सपोर्ट पे ही रहा बिटकॉइन। 30,900 पे भी लेवल गए और 29,226, मतलब अभी जो है अपने लो पे चल रहा है और मार्केट डाउन जा रहा है। 4% अभी बिटकॉइन डाउन है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट देखें तो बिटकॉइन के चार्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और वन डे का चार्ट आपको पता ही है क्या लेवल्स रहे हैं बिटकॉइन के यही लेवल रहे हैं। 30 से लेके सीधा आ चुका है 29 पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इथीरियम की तो इथीरियम भी यहाँ पे डाउन हुआ है, बिटकॉइन डाउन हुआ है। तो बिल्कुल बिटकॉइन डाउन जाएगा तो सभी कॉइन्स डाउन जाएंगे। और इथीरियम भी $2,000 पे आ चुका है, ठीक है। 4% डाउन चल रहा है इथीरियम भी। और यहाँ पे अगर आप देखें टीथर 0.99 पे चल रहा है, मतलब अगर आप देखेंगे $1 से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चल रहा है। और यूएसडी कॉइन भी थोड़ा सा डाउन चल रहा है। और दोनों स्टेबल कॉइन आ चुके हैं 3 और 4 पे। बीएनबी कॉइन, बाइनेंस कॉइन 288 पे आ गया, फिर से 5% डाउन है। एक्सआरपी एक्सआरपी रिपल इस टाइम पे अपने ऑल टाइम से बहुत नीचे चल रहा है, बहुत डाउन चल रहा है। 6% फिर से डाउन गया है, 0.42 पे चल रहा है इसका प्राइस और 0.53 पे। तो कार्डानो और एक्सआरपी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे चल रहे हैं इस टाइम पे, अभी और भी नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर डिप में थोड़ा थोड़ा आप बाय कर सकते हैं रिपल को और कार्डानो को। सोलाना की बात करें तो $51 पे आ चुकी है फिर से और 1.6% ये भी डाउन चल रही है। 0.08 पे आ चुका है डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन भी अपने बहुत लो पे चल रहा है इस टाइम पे। तो डॉज कॉइन को भी मिस मत कीजिएगा, जब तक इलॉन मस्क साथ में है तो डॉज कॉइन उड़ता रहे। पोल्का डॉट की बात करें तो $10 पे पोल्का डॉट चल रही है इस टाइम पे। और थोड़ी सी ग्रीनरी पोल्का डॉट में हमको ज़रूर दिख रही है, हल्की सी, वो भी अभी आपको रेडनेस में बदलती हुई दिख जाएगी, मतलब। और ये भी नीचे जाती हुई दिख जाएगी। और $31 पे आ चुकी है एवलॉन्च, काफ़ी डिप के अंदर एवलॉन्च भी आ चुकी है। ट्रॉन आ चुका है 14 नंबर पे 0.007 के साथ, और हल्की सी रेड जो है ट्रॉन में भी चल रही है। और अगर हम शिबा इनू की बात करें तो 0.0000012 की सीरीज चल रही है और 7% शिबा इनू फिर से डाउन गया। कल 25-30% शिबा इनू ऊपर चल रहा था, सभी कॉइन्स ऊपर चल रहे थे। ये कुछ करंट हाल है। और अगर हम यहाँ पे बात करें यूएसटी और टेरा की, उनकी बात करना भी ज़रूरी है। तो पहले यूएसटी का देख लेते हैं, यूएसटी कहाँ पे है। और यूएसटी यहाँ पे अगर हम देखें तो टेरा यूएसटी, तो क्योंकि सबसे मेन चीज़ है इसका रिकवर होना, इसका $1 पे जाना बहुत ज़रूरी है। जो $1 का जो पेग है उसको, और जब तक ये रिकवर नहीं होगा तो आप थोड़ा बहुत टेरा से भी उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आप देखेंगे 0.18 पे इसका प्राइस चल रहा है, मतलब तकरीबन आप इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस देखेंगे 10-11 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। और कहाँ 75 रुपीज़, कहाँ 76 रुपीज़ और कहाँ 10-11 रुपये। तो सबसे पहला जो स्टेप है टेरा को जो आगे लेके जा सकता है, इसका रिकवर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, और मान लो ये चीज़ अगर रिकवर हो जाती है, टेरा यूएसटी रिकवर हो जाता है, तो बिल्कुल आपको टेरा भी अच्छा थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे प्रॉफिट दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पंप नहीं करेगी, पंप अभी कर भी रही है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि टेरा जो है आपको फिर से $50 $80 ये लेवल दिखा दे। थोड़ा सा यह मुश्किल लगता है, टाइम ज़रूर ले सकती है, लेकिन कहते हैं ना क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे टेरा के जो सीईओ हैं
उनका यहाँ पे प्लान अगर तगड़ा है इसको ऊपर लेके जाने के लिए, कुछ अगर बात में दम है, क्योंकि बाइनेंस ने भी इसको लिस्ट कर दिया, पहले डी लिस्ट किया और उसी दिन कल ही इसको लिस्ट कर दिया, तो एकदम से डी लिस्ट करने के बाद उसी टाइम री लिस्ट कर दिया। ये भी कोई ज़रूरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लान होगा टेरा को ऊपर लेके जाने का। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग टेरा में एक बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं। एक तो डिप के अंदर टेरा मिल रही है, तो पहले टेरा का भी प्राइस देख लेते हैं। तो क्या बड़ा अमाउंट लगाना ठीक रहेगा, क्योंकि आपको फिर से लॉस देखना पड़ सकता है अगर आप एक बड़ा अमाउंट लगा रहे हो। सबसे पहली चीज़ 0.00030 के साथ चल रही है ये, तो काफ़ी डिप के अंदर प्राइस आ चुके हैं। 20 की सीरीज़ चल रही है, 0.00675 ये इसने हाई बनाया। लो देखेंगे तो 0.0000016 का इसने लो बनाया। 354% ऊपर चल रही है, ठीक है। अब जिनका लॉस हुआ है उनको यहाँ पे थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सकती है, अगर जो प्लान है रिकवरी प्लान उसमें कुछ अगर दम है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता, अगर रिकवरी प्लान में सच में कुछ दम है कि टेरा को ऊपर लेके जा सकता है रिकवरी प्लान, तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको प्राइस इतना डिप में मिल रहा है तो थोड़ा सा भी आप लगाएंगे। और टेरा अगर रिकवरी प्लान में दम है, अगर ये हिट करती है $1 $10, तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पे लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा लगाने का रिस्क आप मत लीजिएगा, क्योंकि पहले ही टेरा आपको जो है पता है क्या कुछ हुआ 2-3 दिन के अंदर। और मार्केट अगर यहाँ से डाउन जाती है, मार्केट का भी एक सिनेरियो आप लेके चलिए। मार्केट अगर डाउन जाएगी आने वाले दिनों में, तो ये भी डाउन जाएगी मार्केट के साथ साथ, ठीक है। ये उल्टी दिशा में नहीं बह सकती। मतलब मार्केट अगर पूरा डाउन जाएगा तो ये भी डाउन जाएगी। और ये चीज़ मत समझिएगा कि आपको एक क्विक रिकवरी देखने को मिलेगी, एक अच्छी रिकवरी। और हो सकता है ये रिकवरी आपको 3 महीने में देखने को मिले, 6 महीने में देखने को मिले। तो सारी चीज़ों को आप साथ लेके चलिएगा, और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो जब तक प्लान में दम ना हो ना, वो भी हम बात करेंगे क्या प्लान है, क्या किस तरह से रिकवरी होगी, ठीक है। ये कुछ करंट हाल चल रहे हैं, अभी थोड़ी सी ग्रीन में भी चल रही है टेरा। ये कुछ करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट के, सभी कॉइन्स के। आपने देखे अभी इस टाइम पे मार्केट फिर से डाउन जाता हुआ दिख रहा है। तो आ गए हैं हम टेरा के जो CEO हैं उनके ऑफिशियल ट्विटर पेज पे आ चुके हैं। कुछ यहाँ पे ट्वीट्स आए हैं और यहाँ पे बताया कि किस तरह से प्लान रहेगा रिकवरी का। कुछ पहला ट्वीट अगर आप देखेंगे, आई हैव स्पेंट द लास्ट फ्यू डेज ऑन फोन कॉलिंग टेरा कम्युनिटी मेंबर, बिल्डर, कम्युनिटी मेंबर, एम्प्लॉयज़, फ्रेंड एंड फैमिलीज़। तो बिल्कुल यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से जो टेरा के साथ हुआ है, इनकी यहाँ पे लगातार बात भी चल रही थी। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी टेरा के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, सब चीज़ें। और जिस तरह से डी पैगिंग हुई है UST की, तो यहाँ पे आई एम हर्ट ब्रोकन अबाउट द पेन माई इन्वेंशन हैज़ ब्रॉट ऑन ऑल ऑफ यू। तो बिल्कुल यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि जब जो कुछ हो रहा था तब यहाँ पे ज़्यादा ट्वीट्स नहीं आए। अब यहाँ पे फाइनली जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है टेरा के जो CEO हैं। और यहाँ पे कुछ ट्वीट्स और भी हैं नीचे। यहाँ पे प्लान है रिकवरी का, वो भी देखेंगे हम। What we should look to preserve now is the community and developers that make Terra block space valuable। तो देखो, सबसे पहली चीज़ यही है कि टेरा जितना नीचे गिरी है उतना ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। $1 का लेवल भी बहुत दूर है अभी टेरा से, जिस लेवल पे आ चुकी है। तो ये कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये कुछ टेरा का यहाँ पे प्लान है। और इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं अगर आप देखेंगे, जो UST की वैल्यू गिरी है उसको तो उठाना ही है, लेकिन कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे। द टेरा कम्युनिटी मस्ट रिकन्स्टिट्यूट द चेन टू प्रिजर्व द कम्युनिटी एंड डेवलपर इकोसिस्टम। तो वैलिडेटर्स शुड रीसेट द नेटवर्क ओनरशिप टू 1 बिलियन टोकन्स। तो सबसे पहली चीज़ 6.9 6.5 सर्कुलेशन के अंदर है, 6.5 ट्रिलियन, जो हमने कल रात को भी आपको अपडेट दिया था। इतनी सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है टेरा की, और सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है। जो एक्स्ट्रा मिंटेड कॉइन्स हैं उसने सप्लाई को इतना यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो आप देखेंगे जितनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है उतना ही टेरा का यहाँ पे प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, वैलिडेटर्स शुड रीसेट द नेटवर्क ओनरशिप टू 1 बिलियन टोकन। और 1 बिलियन टोकन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्लान है
400 मिलियन अगर आप देखेंगे तो जो 1 बिलियन टोकन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है उसमें से 400 मिलियन टू लूना होल्डर्स बिफोर द डी पैगिंग इवेंट। ये जो 400 मिलियन 40% जो टोकन्स रहेंगे ये उन होल्डर्स के लिए हैं जो डी पैगिंग से पहले लूना के होल्डर थे। मतलब जो ये सिचुएशन हुई, यूएसटी गिरा, टेरा लूना गिरी, उससे पहले जो होल्डर्स थे उनको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे कितने, 400 मिलियन 40%। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है इनका। इसके बाद 400 मिलियन है 40% टू यूएसटी होल्डर, ठीक है, टाइम ऑफ द न्यू नेटवर्क अपग्रेड, और यूएसटी होल्डर नीड टू बी मेड वॉल एज मच एज पॉसिबल। तो जितने यूएसटी होल्डर हैं 400 मिलियन 40% उनको भी देने का यहाँ पे प्लान है, उनको भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे। और अगर आप देखेंगे 100 मिलियन 10% है यहाँ पे टू लूना होल्डर एट द फाइनल मूवमेंट ऑफ द चेन होल्ड, लास्ट मिनट मार्जिनल लूना बायर्स, जिन्होंने लास्ट टाइम में जब लूना के प्राइस गिरे बहुत सारे लोगों ने लूना को सस्ते में बाय किया, उनके लिए भी यहाँ पे कुछ है। और अगर आप देखेंगे 100 मिलियन 10% टू द कम्युनिटी पूल टू फंड फ्यूचर डेवलपमेंट्स, ऑल लूना बिसाइड द थर्ड ट्रांच शुड बी स्टेक एट द नेटवर्क जेनेसिस स्टेट। तो यहाँ पे कुछ टोकन्स को 1 बिलियन टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। लेकिन यहाँ पे इन सब चीज़ों से होगा क्या, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ इस टाइम पे यही है, अगर आप लूना से एक अच्छा प्रॉफिट चाहते हैं तो एक रिकवरी प्लान के अंदर दम होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लूना के अंदर तो मैं आपको यही कहूँगा, लूना इस टाइम पे रिस्की है। थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हो और छोड़ सकते हो, उतना ही इन्वेस्टमेंट करना लूना के अंदर अभी जितना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। हाँ, प्रॉफिट आपको लूना दे सकती है, ठीक है, लेकिन साथ के साथ लॉस भी दे सकती है। तो एक छोटे से अगर आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, लेकिन एक बड़े से करेंगे तो आपको लॉस भी मिल सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। ये कुछ रिकवरी प्लान है टेरा के जो सीईओ हैं उन्होंने ये शेयर किया है। अब इस रिकवरी प्लान से होगा क्या ये तो आगे ही पता चलेगा, ये तो टाइम बताएगा कि लूना और यूएसटी का क्या हाल होने वाला है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, यूएसटी का $1 का पेग अगर आ भी जाता है, $1 पे आ भी जाता है, तो क्या गारंटी है लूना आपको उस लेवल पे दिखेगी? ये बहुत मुश्किल है कि लूना आपको वापस उस लेवल पे दिखे। ये चीज़ पॉसिबल थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लगता है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें टाइम बताएंगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप फॉलो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है मिलते रहते हैं। और इस टाइम पे ट्विटर पे भी अगर आप देखेंगे तो लूना ही ट्रेंड हो रहा है इस टाइम पे, और बहुत सारे लोग जो है लूना के बारे में जानना चाहते हैं। तो हम वही बात करते हैं कि लूना यहाँ पे रिकवर होगी या नहीं। अगर थोड़ी सी भी रिकवरी लूना दिखाती है, थोड़ी सी राहत होल्डर्स को मिल सकती जिन्होंने अपना पैसा गंवाया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1-2 रुपये भी आ गई थी तब भी बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने ख़रीदा है, वहाँ से भी नीचे आ चुकी है, वहाँ से भी लॉस के अंदर चल रहे हैं बहुत सारे लोग। तो उनके लिए तो जितने भी लोगों ने ख़रीदा है, चाहे जिस भी प्राइस पे ख़रीदा है, चाहे $30 पे ख़रीदा है, लेकिन एक बहुत बड़े लॉस के अंदर है लूना होल्डर्स। और कुछ यहाँ पे उनको राहत मिल जाए, कुछ यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं। रिकवरी प्लान तो यहाँ पे ज़रूर शेयर किया, लेकिन ये रिकवरी प्लान में कितना दम है, कितना ऊपर लेके जाता है। टेरा में आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे अभी ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर रिकवरी देखने को मिलती है तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं, लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बड़े इन्वेस्टमेंट का रिस्क मत लीजिएगा लूना के अंदर अभी, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको बताया कि टेरा के जो सीईओ उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 2-3 दिन जो भी हुआ है। आई एम हार्ट ब्रोकन अबाउट द पेन यूएसटी फॉल कॉस्ट इन्वेस्टर। तो बिल्कुल इनको भी यहाँ पे दुख है इस चीज़ का कि जो यूएसटी गिरा है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भी यहाँ पे बहुत चीज़ फेस करनी पड़ी है, बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा है। और टेराफॉर्म लैब्स सीईओ डू कॉन said he is heartbroken about the pain and the crash of his company Terra UST stablecoin caused investors. I still believe decentralized economy deserve decentralized money, but it's clear that UST in its current form will not be that money. तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है यूएसटी की वैल्यू ऊपर आना। और हाँ, अगर आप थोड़ा सा अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं टेरा के अंदर तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है,
इस चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा। तो यूएसटी अभी बहुत नीचे चल रहा है, बहुत नीचे प्राइस चल रहे हैं, तो यूएसटी में भी आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये $1 को भी हिट करता है, जहाँ तक की कोशिशें हैं इसको $1 तक लेके जाने की तैयारी चल रही है, और यहाँ पे अभी ये 11 रुपये पे चल रहा है। अगर इसकी रिकवरी होती है तो टेरा लूना भी आपको रिकवरी थोड़ी बहुत दिखा सकती है। अभी 19% ऊपर भी चल रहा है, 5-6 रुपये तक इस प्राइस आ गए थे। अगर आप 7 डे का चार्ट देखेंगे तो 7 डे से समझ जाएंगे सारी चीज़ें, जो प्राइस इसका जिस लेवल पे रहना चाहिए था। अगर आप देखेंगे, आप 3 मंथ का चार्ट देखेंगे, जो प्राइस रहना ही उस स्टेबल कॉइन का प्राइस रहना ही उस लेवल पे चाहिए था, वहाँ से तो नीचे गिरा ही है। तो एक मौका भी है यूएसटी के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का, थोड़ा सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें हम और बात करें लूना की, तो लूना आपको पंप करती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे 555%, और अभी जो प्राइस चल रहे हैं लूना के इंडियन रुपीज़ में 0.01 पे चल रही है, ठीक है। और 0.000 अगर आप देखेंगे 17 जो है डॉलर में प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्राफ ऊपर की तरफ ज़रूर आया है 24 आवर के अंदर, और कल रात को ये काफ़ी डिप के अंदर थी, वहाँ से अब अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से जो चार्ट रेड में दिख रहा था, मतलब 99%, अब यहाँ पे थोड़ी सी ग्रीनरी दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे 100% गिर चुकी है पिछला सब रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे। तो हाँ, थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर दिखा सकती है, और थोड़ा सा ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे रिकवरी प्लान के अंदर सबसे पहली चीज़ आप ये भी समझ लीजिए, दम नहीं रहता है। अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं हो पाती है, मार्केट और नीचे जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट नीचे भी जा सकता है, ये टेरा और भी नीचे जा सकती है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट नीचे जाएगा तो मार्केट जिस दिशा में बहेगा तो ये उल्टी दिशा में नहीं बह सकती, सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, और पहले अपनी रिसर्च कीजिए टेरा लूना पे, यूएसटी पे, सब कॉइन्स पे, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे मार्केट जो है डिप के अंदर जा रहा है। टेरा लूना की सिचुएशन आपने देख ली, सब समझ गए होंगे आप टेरा लूना के बारे में। तो एक लास्ट एंड फाइनल अपडेट की बात कर लेते हैं, वो शिबा इनू की है। और शिबा इनू के आप देखेंगे तो ब्लू व्हेल ने लगातार चौथे दिन फिर से एक ट्रांजैक्शन किया 109 बिलियन का, 109, और यहाँ पे हो गए टोटल, अगर आप देखेंगे 1 ट्रिलियन का नंबर पहुँच चुका है। 4 दिन के अंदर 1 ट्रिलियन इसने शिबा इनू खरीद लिए। और कल एक मिस्टीरियस वेल ने भी ख़रीदा था, मिस्टीरियस वेल भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स हैं उसके पास। तो 109 बिलियन ख़रीदने के साथ 1.4 मिलियन की जो वैल्यू है इन कॉइन्स की, 1.4 मिलियन डॉलर की, यहाँ पे शिबा इनू की 1 ट्रिलियन की बाइंग हुई है इस वेल के ज़रिए, वो भी 4 दिन के अंदर, ठीक है। यही कुछ क्रिप्टो न्यूज़ अपडेट्स थी टेरा लूना को लेके। आगे जो अपडेट रहेगी लूना को लेके, क्रिप्टो मार्केट को लेके, शिबा इनू को लेके, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक्स हैं, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर। और आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या यहाँ पे टेरा लूना एक बड़ा प्रॉफिट देगी या फिर से एक बड़ा लॉस देने वाली है? और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए ये भी बताना। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।